हारना इम्पॉसिबल विद अनिमेश। दोस्तों, अगर आप देख नहीं सकते हैं या फिर आप में कोई शारीरिक कमी है तो इसका मतलब कतई ये नहीं कि आप किसी से कम हैं। याद रखिए, सोच से हर चीज बदली जा सकती है। आज की कहानी कुछ ऐसी ही है, एक ऐसे बंदे की जिसने अपने सोच से और इच्छा शक्ति से सब कुछ बदल के रख दिया। नाम है इनका प्रोफेसर अनिल कुमार अनेजा, जो ना सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं बल्कि 100% दृष्टिहीन होने के बावजूद भी बरसों से दृष्टिहीन लोगों के हक के लिए लड़ रहे हैं। क्या है इनकी कहानी, चलिए जान लेते हैं। अनिल जी का हमेशा से कहना है, संघर्ष करो, समझौता नहीं, और इस सोच को उन्होंने बचपन से ही साकार किया। उनके परिवार में 2 भाई और 2 बहन थे। बड़ी अफसोस की बात है कि उनकी बड़ी बहन भी देख नहीं सकती हैं और इसी कारण से उन्हें बचपन में स्कूल नहीं भेजा गया। जब अनिल के स्कूल जाने का वक्त आया तो माता पिता ने वही किया जो उन्होंने बड़ी बेटी के साथ किया था। अनिल के अंधेपन को देखकर उसे भी स्कूल जाने से रोका गया, लेकिन अनिल रुकने वालों में से नहीं थे। उन्होंने जिद की कि वे स्कूल जाना चाहते हैं, लेकिन कोई उनके बात को घर पर सुनने को तैयार नहीं था। लेकिन अनिल का मानना था कि मैं दृष्टिहीन हूं, लेकिन मैं पढ़ना चाहता हूं, मैं लिखना चाहता हूं और इसे करने से मुझे कोई रोक नहीं सकता। इसीलिए छोटे अनिल ने 2 दिन भूख हड़ताल करने का फैसला किया और आखिरकार उनके पेरेंट्स को उनका एडमिशन स्कूल में कराना ही पड़ा। हालांकि आगे की राह भी इतनी आसान नहीं थी। उस वक्त ब्लाइंड स्कूलों में म्यूजिक और हैंडीकैप जैसी चीजों पर ही फोकस किया जाता था। नॉर्मल जो पढ़ाई होती थी, किताबों से जो नॉर्मल पढ़ाई होती थी, वो अनिल जैसे बच्चों को नहीं पढ़ाई जाती थी। लेकिन अनिल बचपन से ही बहुत जिद्दी थे। उन्होंने जिद की कि वे आम बच्चों के साथ उनके साथ मिलकर उनकी किताबें पढ़ना चाहते हैं। आखिरकार उन्हें हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, संस्कृत पढ़ने का मौका मिल ही गया। लेकिन मुसीबतें यहाँ खत्म नहीं हुई। ये किताबें नॉर्मल लिखी थी, ब्रेल में नहीं लिखी थी। जैसे कि आप जानते हैं कि जिन लोगों को आंखों से दिखाई नहीं देता, उनकी किताबें दूसरी तरह की होती है। उन पर खुरदुरे रेखाएं रहती हैं और उन्हें टच कर कर वे उन शब्दों को पहचानते हैं, समझते हैं। लेकिन ऐसी बुक्स अनिल जैसे बच्चों के लिए नहीं बनी थी। अनिल के लिए इन किताबों को पढ़ना काफी मुश्किल था, लेकिन उनके दोस्तों ने उनकी मदद की, परिवार वालों का साथ मिला और कुछ अच्छे टीचर्स भी मिले जिन्होंने उनकी बहुत मदद की और उनकी मेहनत जो है वो रंग लाई। अपने मेहनत के दम पर अनिल ने CBSE के मेरिट लिस्ट में जगह बनाई। ये सफलता पाने वाले वे पहले दृष्टिहीन बने। इसके बाद अनिल ने कभी मुड़कर नहीं देखा। इस रिजल्ट के दम पर उन्हें दिल्ली के सेंट स्टीफेंस में इंग्लिश ऑनर्स में एडमिशन मिल गया। अनिल के ज्यादा दोस्त तो नहीं थे, लेकिन उन्होंने किताबों को ही अपना दोस्त बनाया। अनिल के रिजल्ट्स तो अच्छे आते ही थे, साथ ही साथ कॉलेज कमेटी और स्टूडेंट्स यूनियन में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उन्होंने सेंट स्टीफेंस में पहली बार हिंदी डिबेट और हिंदी नाटक शुरू कराया। दिल्ली यूनिवर्सिटी से MPhil और PhD करने के बाद अनिल ने 1977 में रामजस कॉलेज में इंग्लिश पढ़ाना शुरू किया। सोचिए, जो इंसान आंखों से बिल्कुल देख नहीं सकता है, वो बच्चों को कॉलेज में इंग्लिश पढ़ा रहा है। हालांकि इससे जॉब को हासिल करने में दिक्कतें तो बहुत आई, क्योंकि लोगों की यही सोच थी जो हमारी सोच है कि जो बंदा देख नहीं पा रहा है वो कैसे इतने बड़े क्लासरूम में इतने सारे बच्चों को पढ़ा पाएगा। लेकिन आपके और मेरे इस सोच को बदल के रख दिया प्रोफेसर अनिल ने। आज भी जो बच्चे उनके पास पढ़े हैं वे कहते हैं कि वे सबसे अच्छे प्रोफेसर रहे उनके स्टूडेंट लाइफ में। बात अब 1995 की करते हैं। अब अनिल जी ने ये सोचना शुरू किया कि अब समाज को लौटाने का वक्त आ चुका है। उन्होंने उनके जैसे दृष्टिहीन लोगों के अधिकार की लड़ाई शुरू करने का फैसला लिया।
भले ही उन्होंने वकालत पास नहीं की थी, लेकिन उसके बावजूद भी दृष्टिहीन लोगों के लिए केस लड़ना शुरू कर दिया। फिलहाल प्रोफेसर अनिल AIK ऑफ द ब्लाइंड्स के वाइस प्रेसिडेंट हैं, एशियन ब्लाइंड यूनियन और वर्ल्ड ब्लाइंड यूनियन के मेंबर भी हैं। उन्हें 2014 में नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अनिल जी का मानना है, प्रॉब्लम्स तो आएंगी, लेकिन उनके बारे में सोचकर वक्त मत गवाओ, क्योंकि जिंदगी बहुत छोटी है।